नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नागपंचमी के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य शिखर के तीसरे खंड पर स्थित भगवान श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट सोमवार मध्य रात्रि खुले। सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर स्थित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से त्रिकाल पूजन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री मोहन यादव और कमल पटेल ने भी नागचंद्रेश्वर भगवान का अभिषेक किया। ये मंदिर साल में केवल एक बार नागपंचमी पर ही खुलता है। सिर्फ इसी दिन मंदिर की दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन आम श्रद्धालुओं को होते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए सोमवार देर शाम 7 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतार लग गई थी। मंदिर के पट 24 घंटे तक खुले रहेंगे। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। भारतीय पंचांग तिथि अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ही मंदिर के पट खुलने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। महानिर्वाणी अखाड़ा की ओर से रात 12 बजे पूजन करने के बाद मंदिर में आम श्रद्धालुओं के दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके लिए हजारों दर्शनार्थी चारधाम मंदिर की ओर लाइन में खड़े हो चुके थे। इस बार मंदिर प्रशासन द्वारा नागचंद्रेश्वर मंदिर तक नया ब्रिज बनाया गया है, जिससे दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को बाहर जाने में भी आसानी रहेगी। यही कारण है कि चारधाम से लाइन में लगने के बाद करीब 1 घंटे में ही आम लोगों को दर्शन हो रहे हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन का सिलसिला मंगलवार को रात 12 बजे तक चलेगा। महाकाल मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा 11वीं शताब्दी की है। इस प्रतिमा में फन फैलाए हुए नाग के आसन पर शिव जी के साथ देवी पार्वती बैठी है। संभवतः दुनिया में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसमें शिव जी नागशैया पर विराजित है। इस मंदिर में शिव जी, मां पार्वती, श्री गणेश जी के साथ ही सप्तमुखी नागदेव है। साथ में दोनों के वाहन नंदी और सिंह भी विराजित है। शिव जी के गले और भुजाओं में भी नाग लिपटे हुए हैं। हाँ, जैसा कि आपको ज्ञात है कि नागपंचमी का पावन पर्व पूरे ही भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और आज ही के दिन सर्प का प्रागट्य हुआ था, शेषनाग का प्रागट्य हुआ था। तो इसी रूप में नागपंचमी के पावन पर्व को मनाते हैं और भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों से सर्पों का जुड़ाव रहा है और उनके पीछे बहुत सारा कथानक है। तो उसी क्रम में इस बाबा महाकाल की पावन अवनी पर, इस भूमि पर एक दिव्य स्थान बनाया गया हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे संतों के द्वारा, जिसे हम नागचंद्रेश्वर भगवान कहते हैं, जो अपने आप में ही बड़ी अद्भुत और बड़ी विलक्षण प्रतिमा है, जो कि ऐसा विग्रह हमें देखने को अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। और वर्ष में जो कि परंपरा चली आ रही कि एक दिन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोले जाते हैं और उससे पूर्व जो हमारी त्रिकाल पूजा की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज पट खोले गए हैं। तो नागपंचमी के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान नागचंद्रेश्वर की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आप सब सदैव स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय माता। आपने पूजन पाठ भी किया है, किस तरह का पूजन पाठ था, क्या कितने बजे इसका पूजन? हाँ, पूजा की जो परंपरा हमारी रहती है, मध्यरात्रि 12 बजे पट खोले जाते हैं, षोडशोपचार पूजन की परंपरा रहती है, सेम उसी परंपरा का पालन किया गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर का शिखर 3 खंडों में बटा है। इसमें सबसे नीचे भगवान महाकालेश्वर, दूसरे खंड में ओमकारेश्वर और तीसरे खंड में नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर है। यह मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050वीं ईस्वी के लगभग इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बताया जाता है कि दुर्लभ प्रतिमा नेपाल से लाकर मंदिर में स्थापित की गई थी। देखिए, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जो नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जो साल भर में एक बार खुलता है, जिसके साल भर में केवल एक बार दर्शन हो सकते हैं। आज नागपंचमी के दिन 12 बजे विधिवत पूजा अर्चना महंत जी के द्वारा करी गई। उसके बाद उसको आम जनता के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। सभी श्रद्धालु बहुत उत्साह से दर्शन कर रहे हैं और इसके लिए शाम को 8 बजे से ही लाइनें लगनी चालू हो गई थी। ये अच्छी बात है कि जो हमारे द्वारा एक नए स्काई ब्रिज का, एरो ब्रिज का जो भी निर्माण किया गया है, उसकी वजह से बहुत ही सुगमता से, बहुत सरलता से और बहुत तीव्रता से दर्शन सभी श्रद्धालुओं को हो रहे हैं। और जितनी बहुत लंबी लंबी लाइनें 8 बजे से चालू हो गई थी,
निश्चित रूप से उनमें काफ़ी कमी आई है और मुझे लगता है कि अगले 2-3 घंटों के अंदर स्थिति और ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। आज नागपंचमी के इस अवसर पर आपके माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बहुत ही सुलभता के साथ में दर्शन हो, ऐसा हमारा कमिटमेंट पहले भी रहा है और आगे भी रहा। देखिए, जो जैसा मैंने बताया कि 9 साढ़े 9 बजे तक ही लगभग कम से कम 10-15 हज़ार के आसपास श्रद्धालु जो है वो लाइन में लग गए थे और उसके बाद से लगातार लोगों का आना जो है बना हुआ है। मुख्य जो भीड़ है जब सुबह जैसे ही होगी दोपहर तक और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो जो हमारे पुराने अनुभव हैं और जैसा हमने पिछले सोमवार में और इतवार को देखा है, मुझे लगता है कि कम से कम 5 लाख लोग जो हैं वो दर्शन करके कल जाएंगे और उसी हिसाब से हमने सारी व्यवस्थाएं जमाई हुई है। नाग पंचमी के अवसर पर मंगलवार को दोपहर 12 बजे शासकीय पूजा होगी। इसमें जिला प्रशासन व मंदिर प्रशासन के अधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहेंगे। वहीं बाबा महाकाल की सायं आरती के बाद मंदिर प्रबंध समिति द्वारा नागचंद्रेश्वर का पूजन किया जाएगा। श्रावण की सोमवार की जो सवारी है उस व्यवस्था के बाद जो आज नागचंद्रेश्वर का मंदिर खुला है, 24 घंटे की खुलता है। इसके लिए हमने 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई है। एक शिफ्ट की 2 बार ड्यूटी पड़ेगी। लगभग हमारे इसमें 1200 पुलिसकर्मी हैं जो पुलिसकर्मी इसमें काम कर रहे हैं और इसमें सेक्टर वाइज हमने 8 सेक्टर में इसको बांटा है और 8 सेक्टर्स में हमारे सभी सेक्टर्स के अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। इसके अलावा हमारे 4 एडिशनल एसपीज पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। एक इंटरनल जो हमारे मंदिर परिसर की व्यवस्था है उसको देख रहे हैं और जो आउटर हमारा जो ट्रैफिक अरेंजमेंट है उसको देख रहे हैं। तो 2 शिफ्ट में मिला के 4 एडिशनल एसपी और इसे डाउन द लाइन लगभग हमारे 1200 पुलिसकर्मी इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। अभी जो क्राउड था उसमें लगभग 10,000 लोग के आसपास दर्शन कर चुके होंगे। हमारा ऐसा अनुमान है कि लगभग 4 से 5 लाख लोगों को हम अगले 24 घंटों में दर्शन करा पाएंगे।